अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम करें अखलाकियात जमात हम बाप नंबर 3 अखलाक व इक़दार। इसका सबक नंबर 3 का रहे इंसानी किरदार साजी पर एहतिसाब के असरात। इस वीडियो में हम आपके साथ इसके तफसीली सवालात, मुख्तसर और मारूजी सवालात शेयर करेंगे। वीडियो कैसी लग रही है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा मज़ीद कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं। सवालात के तफसील से जवाब तहरीर करें। सवाल नंबर 1 है, एहतिसाब के कौमों की तरक्की पर क्या असरात मुरतब होते हैं। इसका जवाब है कि एहतिसाब के कौमों पर असरात तारीख का मुताला करने और मौजूदा दौर में मौजूद मुख्तलिफ कौमों के मुताले के बाद हम पर यह बात यहाँ होती है कि एहतिसाब के किसी भी कौम की तरक्की पर मस्बत असरात होते हैं और एहतिसाब करने वाली जो कौमें हैं वो जिंदा भी रहती हैं और कामयाब भी होती हैं। एहतिसाब से कौमों पर जो मस्बत असरात होते हैं वो दर्ज झैल हैं। मनफी रुझानात की हौसला शिकनी, अगली हेडिंग है। तारीख के हर दौर में और दुनिया के तमाम ममालिक में एहतिसाब के दारों के क़याम से फरेबकारी, कानून शिकनी, दहशतगर्दी जैसे मनफी रुझानात की रोकथाम होती है। इन रुझानात की हौसला शिकनी के लिए महकमा पुलिस और दूसरे अदारे भी कायम किए जाते हैं। उसकी मिसाल इस्लाम में मुहतसिब का मुस्तकिल इदारा है। तालीम और तरक्की, एहतिसाब से कौमें तरक्की करती हैं क्योंकि जराइम का तदारुक होता है और माशरे में अमन व अमान की फिजा कायम होने लगती है। इसलिए कारोबार जिंदगी बेहतर होता है, नतीजतन कौमें तरक्की करती हैं। मामलात की दुरुस्तगी, इंतजामी मामलात में मुआखजे का निज़ाम मुख्तलिफ होता है। हकाम अपने मातहत अमले की मुसलसल निगरानी करते रहते हैं, इनकी कोताहियों और कमजोरियों का जानने में कामयाब होते हैं और मामलात दुरुस्त होने लगते हैं। शिकायत का अजाला, बड़े मामलात में जायजा कमेटी कायम की जाती है जो इन मामलात की जांच पड़ताल करती है। हुकूमत अफसरान के खिलाफ शोबा शिकायत का क़याम अमल में लाती है। खुली कचहरियाँ लगाई जाती हैं। वफाकी और सूबाई सतह पर मौजूद मुहतसिब हजारों लोगों की शिकायत दूर करते हैं क्योंकि मुहतसब को आला अदालती अख्तियारात हासिल होते हैं। इंसानी रवैये में तब्दीली, एहतिसाब के इंसानी रवैयों पर बहुत गहरे असरात मुरतब होते हैं। गलत रवैयों की इस्लाह होती है, ज़मीर की खलिश कम होती है, कड़े एहतिसाब से जराइम में कमी वाक़या होती है। इंसानी जहन की मनफी क़ुव्वतें, लालच, हवस, धोखाधड़ी, फ्रॉड जो दुनिया के हर खिते में मौजूद है, एहतिसाब से जहन बदल जाते हैं। जवाबदेही का एहसास पैदा होता है, मुआखज़े की रवायत मजबूत होती है और जराइम कम होना शुरू हो जाते हैं। किरदार साजी, इंसान की तरबियत की इब्तिदा माँ की गोद से होती है। तालीमी इदारे मजीद तरबियत फराहम करते हैं, इससे छोटी उम्र में ही बच्चों की किरदार साजी होने लगती है। सजा और जजा के अवामिल से आगाही दी जाती है। माशरती अखलाकी दबाव का शऊर दिया जाता है और ये सब एहतिसाब के अमल से मुमकिन होता है और माशरती दबाव और तरबियत की बदौलत बहुत सारे जराइम से इंसान बचने की कोशिश करता है। अखलाकी सतह की बढ़ोतरी, एहतिसाब से बाज़ लोग अखलाकी सतह के बुलंद मुकाम पर फाइज हो जाते हैं। इसकी मिसाल ज़मीर का एहतिसाब है और ये लोग बड़ी से बड़ी मुश्किल और परेशानी में भी पुरसुकून रहते हैं और गलत कामों की तरफ रागिब नहीं होते। सजा का खौफ और ज़मीर की खलिश से रवैये मस्बत रहते हैं। एहसास जिम्मेदारी, एहतिसाब से एहसास जिम्मेदारी पर मान चढ़ता है और इस एहसास के मरहूने मिन्नत ही तामीर और तरक्की है। इंसान अपना एहतिसाब करता है, अपनी जिम्मेदारी से गफलत नहीं बरतता। ऐसा करने से तामीर और तरक्की की राहें कुशादा होती हैं। कानून की अमलदारी, कानून और कायदे भी एहतिसाब का काम करते हैं। कानून की अमलदारी से इंसानी रवैयों में तब्दीली आती है। सख्त सजाओं का खौफ इंसान को गलत कामों से रोक के रखता है। रवैयों की दुरुस्तगी से समाजी तब्दीलियां रोनुमा होती हैं। माशरती दबाव का एहसास उजागर होता है, अखलाकी मामलात को ताकत मिलती है और माशरा बेहतरी की तरफ गामजन होता है। नेकी के रुझानात में इजाफा, तमाम मज़ाहिब आलम में आने वाली जिंदगी का तसव्वुर इंसान को मजहब बताता है और अपने अमाल की जवाबदेही का एहसास इंसान को नेकी की तरफ माइल करता है और बुराई से बचाता है, जिससे मुआशरे से बुराई का तदारुक होता चला जाता है। अदल व इंसाफ, एहतिसाब से इंसान को एक ज़ाब्ते में लाया जाता है, बदी से रोका जाता है, उसके
लिए कायदे कानून बनाए जाते हैं जिन पर अमल से अदल व इंसाफ कायम होता है। फर्द की इस्लाह इंसान को दर्जा बदर्जा हकूक़ व फ़राइज़ से आगाही दी जाती है, ज़ाहिर की अखलाकी तालीमात दी जाती हैं। इनकी वजह से फ़र्द राह रास्त पर रहता है। कायदे और कानून के मुताबिक सज़ा और जज़ा से इस्लाह का अमल जारी और सारी रहता है। खुदा खौफी इंसान के लिए अपनी ज़ाहिरी और नादीदा पर अमल की जवाबदेही से शनासाई उसके अंदर खुदा खौफी पैदा करती है, जिससे वो दुरुस्त रास्ते पर गामज़न रहता है, क्योंकि सिर्फ कानून का खौफ इंसान को सीधे रास्ते पर नहीं रख सकता। सवाल नंबर 2 है, कानून किस तरह हिसाब का किरदार अदा करता है? जवाब है इसका कि दुनिया का खौफ कोई भी मुल्क, खित्ता और मुआशरा हो, वहाँ पर कानून का होना ही एहतसाब का होना है। दुनिया के हर मुआशरे में कानून एहतसाब के लिए दर्जा झैल किरदार अदा करता है। सबसे पहली हेडिंग है बदी और मनफी रुझानात का तदारुक। एहतसाब का खौफ इंसान को बदी से रोकता है, इसलिए एहतसाब करने के लिए कई कानून और ज़ाब्ते तश्कील दिए जाते हैं। मज़ाहिब भी इस सिलसिले में मुकम्मल रहनुमाई फराहम करते हैं। दुनिया के बेशतर ममालिक में तकरीबकारी कानून शिकनी और मनफी कामों की रोकथाम के लिए अदारे बनाए जाते हैं और इनमें महकमा पुलिस और अदालतों को खास अहमियत हासिल है। इसके अलावा भी एहतसाब करने के अदारे बनाए जाते हैं। जैसे इस्लाम में मुहतसिब का एक मुकम्मल और खुद मुख्तार अदारा कायम है और वो अपने ज़ाब्तों की रोशनी में हर वक्त सरगर्म अमल रहता है। हकूक़ व फ़राइज़ की जवाबदेही का एहसास मुआशरे में हर फर्द अपने हदूद का तयन के मुताबिक जिम्मेदार होता है। जैसे उस्ताज़ा इल्म सिखाने वाले अदारों में बच्चों को बेहतरीन तालीम और तरबियत देने के जिम्मेदार होते हैं। अगर उस्ताज़ा कोई गफलत करे तो तालीमी इदारे के सरबराह बाकायदा उनसे बाज़पूछ करते हैं और कायदे कानून के मुताबिक उनके एहतसाब करते हैं। इसी तरह अगर तालीमी इदारों के सरबराहान कोई कोताही करें तो महकमा तालीम उनकी कोताही पर इन्हें वार्निंग देता है। इन्हें संगीन कोताही की सूरत में सजा दी जाती है। उससे हर दर्जा बदर्जा हकूक़ व फ़राइज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस्लाह का अमल होता रहता है। अदल व इंसाफ एहतसाब के लिए बनाए जाने वाले कायदे और कानून बुराई का किलाकुमा करते हैं। अगर किसी से कोई जुर्म सरसद हो जाए तो इसे कानून के दायरे में रहते हुए सजा दी जाती है। ऐसा करने से अदल व इंसाफ का बोलबाला होता है। इंतज़ामी मामलात में बेहतरी। किसी भी मुल्क के इंतज़ामी मामलात को चलाने के लिए भी कानून और कायदे बनाए जाते हैं। इसकी वजह से इन इंतज़ामी मामलात चलाने वालों का मुहासबा होता रहता है। एहतसाब लिए बाकायदा तफ्तीशी टीमें मौजूद होती हैं जो इंतज़ामी मामलात में गफलत बरतने वालों की बाकायदा जांच पड़ताल करती हैं और जुर्म साबित होने पर सजा का फैसला सादर करती हैं। इसकी एक मिसाल खुली कचहरियों का इनकाद भी है। यहाँ हर फर्द किसी भी इंतज़ामी इदारे के बारे में अपनी शिकायत करवा सकता है। इन शिकायत के अजाले के लिए बाकायदा वफाकी और सूबाई सतह पर मुहतसिब होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो शिकायत की जांच पड़ताल करें और जिसके बारे में शिकायत हो उसका कानूनी दायरे में एहतसाब करें। चनाचे एहतसाब करने वालों को अला अख्तियारात भी दिए जाते हैं ताकि इन्हें एहतसाब का अमल जारी रखने में किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। चनाचे इंतज़ामी मामलात बेहतर से बेहतर होते चले जाते हैं। अगली हेडिंग है एहतसाब से जराइम में कमी। मुख्तलिफ मुआशरों और ममालिक की तारीख के मुताले और मुशाहिदे से इस बात का पता चलता है कि इनमें एहतसाब का अमल है या नहीं। चनाचे जिन ममालिक और मुआशरों में कानून को मुकम्मल अख्तियार हासिल होता है, यानी कानून की हुकूमत होती है, वहाँ जराइम बहुत कम होते हैं। इसमें बेशुमार संगीन जराइम भी शामिल होते हैं, जैसे कत्ल, फ्रॉड, ज्यादती, तखरीबकारी, धोखाधड़ी वगैरह। इन जराइम में कमी के लिए बाकायदा ऐसे मुआशरों में ऐसे इदारे भी कायम होते हैं जो इंसान की ज़हनी तरबियत करते हैं। चनाचे इससे आवाम को माशरती इंसाफ मिलता है और जुर्म कम होते हैं। सवाल नंबर 3 है, मुख्तसर नोट लिखें। हमने 2 पॉइंट पर नोट लिखना है। पहला है इंसानी ज़मीर और एहतसाब। इंसानी ज़मीर और एहतसाब। हर इंसान के अंदर एक ऐसा आला मौजूद होता है जो इसके मुआवजे का अमल जारी रखता है, इसे ज़मीर कहा जाता है। जब भी हम बेजा ख्वाहिशात करते हैं और बुराई की तरफ रागिब होते हैं या किसी दूसरे का हक मारने की कोशिश करते हैं तो ये ज़मीर हमें ऐसी बात पर सरजनिश करता है। अच्छे ज़मीर वाले इस बात को समझ जाते हैं और अपना
रवैया दुरुस्त कर लेते हैं, लेकिन जो लोग ज़मीर की वो आवाज़ पर कान ना धरें, यानी उनके ज़मीर मुर्दा हों, तो इन्हें जल्द या बदेर अपने अमाल का जवाबदा होना पड़ता है और बाज़ औक़ात संगीन जराइम की सूरत में कायदे और कानून के मुताबिक सज़ा से भी गुजरना पड़ता है। चनाचे ज़मीर की खलिश इंसान को बुराई से रोकने की मौजिब ठहरती है। इंसान में सबसे बड़ा एहतिसाब खुद मजहब का पैदा करदा होता है। जिम्मेदारी का एहसास और जवाबदाह होने के यकीन के सबब, यानी जब इंसान को यकीन हो कि उसे अपने अमाल के लिए ख्वाह उन पर किसी कानून कायदे के मुताबिक सजा मिली है या नहीं, खुदा के सामने जवाब देना है, तो खुदा खौफी के सबब वो बुराई से बाज रहता है। ये एहतिसाब, ख्वाह ये ज़मीर का एहतिसाब हो या खुदा का खौफ, इंसान माशरों की बका और अमन के लिए बहुत ज़रूरी है। सवाल नंबर 3 मुख्तसर नोट हम कर रहे हैं। इसमें दूसरा पॉइंट जिस पे हमने नोट लिखना है तरगीबात और एहतिसाब। इसका जवाब है कि एहतिसाब के असरात और दरअसल इंसान के रवैयों पर होते हैं। एहतिसाब की बदौलत गलत रवैयों की तालीम हो जाती है। इंसान हमेशा ही से अपनी ख्वाहिशात का गुलाम रहा है, चनाचे वो इसके हसूल के लिए बाज़ औक़ात बड़े बड़े जराइम भी कर देता है। इंसान की इन ख्वाहिशात को लगाम देने के लिए उसकी तरगीबात तब्दील करने के लिए कानून बनाए जाते हैं जो इंसान का एहतिसाब करते हैं। इंसान की तरबियत की इब्तिदा उसके पैदा होते ही शुरू हो जाती है, चनाचे इंसान की पहली तरबियतगाह उसकी माँ की गोद होती है। बाद अज़ा तालीम के इदारे तरबियत देते हैं जिससे किरदार साजी जारी रहती है। इस सारे अमल में सज़ा और जज़ा के बारे में शऊरी तौर पर आगाही दी जाती है। मुआशरे के लिए तय की गई शराइत का दबाव भी इंसानी तरगीबात के एहतिसाब को जारी रखता है और बहुत से बुरे काम नहीं होते। तमाम मज़ाहिब में आखिरत का तसव्वुर किसी न किसी सूरत में मौजूद है, चनाचे इस तसव्वुर ही की बदौलत इंसानी तरगीबात में तब्दीली आती रहती है और मुआवजे का अमल होता रहता है। सवाल के मुख्तसर जवाब हमने करने हैं। सवाल नंबर 1 एहतिसाब की तारीफ करें। इसका जवाब है एहतिसाब से मुराद ऐसा अमल है जो इंसान को बुराई और बदी से रोकता है और अदल इंसाफ का निज़ाम कायम रखता है। सवाल नंबर 2 है इंसान का ज़मीर क्या है। जिसका जवाब यह है कि ज़मीर एहतिसाब की कुंजी है और ज़मीर इंसान के अंदर मौजूद एक ऐसा आला है जो इसे किसी काम या अमल के अच्छे और बुरे होने में फ़र्क बताता है, नेज़ बुरे काम पर सरजनिश करता है। सवाल नंबर 3 है मजहब एहतिसाब के लिए कैसे राहनुमाई करता है। इसका जवाब है कि दुनिया के तमाम एहतिसाबी कवानीन में मजहब कारफरमा नजर आता है, क्योंकि मजहब का अखलाकी निज़ाम एहतिसाब करने के अमल को आसान बनाता है। सवाल नंबर 4 है तामीरी और तकरीबी अनासर का आपस में क्या ताल्लुक है। इसका जवाब यह है कि तामीरी और तकरीबी अनासर का आपस में गहरा ताल्लुक है, यानी उनका एक ही वक्त में जारी रहना जरूरी होता है। इसकी मिसाल नेकी और बदी की कुव्वतें हैं जो हर वक्त मसरूफ़े कार रहती हैं। नंबर 5 है मुआशरे की अखलाकी कुव्वत के दबाव का क्या असर होता है। इसका जवाब यह है कि मुआशरे की अखलाकी कुव्वतों का दबाव एहतिसाब का काम करता है और बहुत से गलत काम इसलिए नहीं होते क्योंकि उन पर माशरती दबाव बहुत होता है। मारूसी सवालात में दुरुस्त जवाब का इंतखाब सबसे पहले है। पहला है इंसानी सोसाइटी को मुतासर करती है तकरीबी अनासिर। एहतिसाब ज़रूरी होता है ताकि अदल इंसाफ कायम हो सके। इंसान के अंदर एहतिसाब की कुंजी ज़मीर है। मुहासबे के बाद गलती की इस्लाह हो जाती है। इंसानी रवैये बदलने में बड़ा किरदार अखलाकी दबाव का है। उसके बाद जी कॉलम अलिफ और कॉलम बे का रब्त करके कॉलम जी में इसका जवाब लिखना है। तामीरी और तकरीबी, नेकी और बदी, बच्चों की तरबियत, उस्ताज़ा और वालिदैन, एहतिसाब की कुंजी ज़मीर, कड़ा एहतिसाब, जराइम कम, सजा का खौफ, रवैये दुरुस्त। वीडियो कैसी लगी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों को रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।